बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ A and B are two non-empty singular matrices, then हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, then A inverse of the product of AB will be is equal to in B inverse B into inverse of A। तो नॉर्मली यहाँ पे जो मेजर कंफ्यूजन होती है वो ये कि स्टूडेंट समझते हैं कि अगर A इंटू बी होल का इन्वर्स है तो ये शायद इस तरह से एक्सपेंड होगा, बट एक्चुअली इस तरह की चीज नहीं होती। इन्वर्स जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का लिया जाता है तो वो क्या करता है, ऑर्डर एक्चुअली चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है, लास्ट से वो शुरू कर देता है। तो एक्चुअली ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये चीज ए वाली इस चीज के इक्वल है। ओके, अब इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि अगर एलिमेंट मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से हमारे पास ये देखें, ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का इनवर्स। अब यहाँ पे आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, और वो कौन कौन सी। एक बंदा आता है, एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इस ब्रैकेट को इस तरह एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में क्लेम दिया गया है। और दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर मैं इसको एक को पहले और बी को बाद में। वो कहता है, एक बच्चा कहता है सर मैंने इस चीज को इस तरह एक्सपेंड किया है, दूसरा बच्चा कहता है मैंने इस तरह एक्सपेंड किया। अब देखो, या तो ये लिखने से आइडेंटिटी आएगा या फिर ये लिखने से आइडेंटिटी आएगा, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी एक साथ नहीं आ सकता। ओके, अब चूंकि क्लेम ये वाला है इसलिए हम लोगों ने ये वाली ऑप्शन लेके चलनी है। तो अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, इसका मतलब है इस बच्चे ने ये जो क्लेम किया था कि मैं इस ब्रैकेट को इस तरह ओपन कर सकता हूं, इसका मतलब है ये बात ठीक है, इसका मतलब है ये बात ठीक है। चलें, मैं इस चीज को यहां से स्किप कर देता हूं क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताई कि एक बच्चा ये था, एक स्टूडेंट ये था। तो चूंकि हम लोगों ने इस बच्चे के इस स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट को चेक करना है, इसलिए हम लोग चेक, अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा इसका मतलब है इस ब्रैकेट को इस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव, बी और बी इनवर्स। अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स को ऑपरेट करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है कि आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आयाटा आई इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई यहां से खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए इंटू ए इनवर्स। अब ये देखें, ये भी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब ये इन दोनों का आंसर फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। अब चेक करें, जो बात आपको देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी कि पता नहीं इस चीज का कैसे प्रूफ करना है, तो सिंपली 1 2 3 4 चार लाइनों में 4 स्टेप्स आपने करने हैं और इस चीज का प्रूफ हो जाता है। आपको इस चीज के लिए किसी वैल्यूज की जरूरत नहीं, कोई मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं कि ए किस ऑर्डर का होना चाहिए, बी किस ऑर्डर का होना चाहिए, इस तरह की हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही जनरल एलिमेंट्स लेने की जरूरत है। सिर्फ ए बी एज इट इज ही लेना है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही कंसीडर करनी है, बस इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब आप मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर फिर दूसरी ऑप्शन का क्या, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चेक करें, अब जिस बच्चे ने ये क्लेम किया था कि मैं ए
बी का होल का इनवर्स इस तरह से एक्सपेंड करूंगा कि ए इनवर्स पहले, बी इनवर्स बाद में। तो अब चेक करें, अगर यहां पे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा ए बी इनवर्स, अब चेक करें यहां पे ये चीज खत्म नहीं हो रही, ये चीज तब खत्म होगी अगर ए इनवर्स इंटू बी लिखा जाए। अब चेक करें, अब ए इनवर्स के साथ कर दें, बी को बी इनवर्स के साथ, इसका मतलब है ये तब मुमकिन है अगर बी इंटू ए इनवर्स क्या लिखा जाए, ए इनवर्स इंटू बी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल यही चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया है कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चूंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगने के बाद ये चीज प्रूफ होती है कि ये चीज आइडेंटिटी आती है, और इसको हम लोग इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं। इसके लिए अब एक शर्त आ गई है, एक शर्त है, वो कौन सी, कि कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कि जनरली होल्ड नहीं करती, इसलिए ये वाली चीज इस तरह नहीं लिख सकते। इसलिए ये असल में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे रुकावट करती है कि ये कम्यूटेबल नहीं। अगर ये कम्यूटेबल होते तो ये इस तरह भी लिखी जा सकती थी और ये इस तरह भी एक्सपेंड किया जा सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं होना था। अब चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको इस तरह ओपन नहीं कर सकते। इसको जब ओपन करेंगे इनवर्स को, तो ये हमेशा ऑर्डर हमारे पास चेंज कर देगा, हम लोग रिवर्स ऑर्डर कर देगा, एंड वाली वैल्यू को पहले लिख देगा। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड करके लिख देते हैं कि अगर जरूरी नहीं है दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक दिस ए बी सी, तीन का इनवर्स, तो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर आपने अगर चार हो जाए तो सबसे पहले लास्ट वाला, ठीक है। सो जनरलाइज फॉर एंड मैट्रिक्सेस, सपोज आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये n मैट्रिक्सेस का आपने इनवर्स लिया है। सो सबसे पहले AN -1 एंड सो ऑन A2, ठीक है। तो अगर n मैट्रिक्सेस भी होंगे फिर भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एंड वाली पहले और पहली वाली एंड पे। तो आज जो मेन क्वेश्चन था वो हम लोगों ने यही था कि जब भी इनवर्स लेते हैं तो ये ऑर्डर हमेशा चेंज कर देता है। वैसे सेम यहाँ पे सेम स्टेटमेंट ट्रांसपोज के लिए भी होती है कि अगर ए बी, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया जाए, तो ट्रांसपोज अगर ओपन कर दिया जाए तो ये भी इसका ऑर्डर चेंज कर देता है, ठीक है। ये भी इस चीज का क्या कर देता है, ऑर्डर चेंज कर देता है, ठीक है। तो बहरहाल ये इनवर्स के लिए भी यही सेम, ट्रांसपोज के लिए भी यही सेम। तो आज के लिए बस इस लेक्चर में यही प्रूफ करना था। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई क्यूरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।